सभी को। आज की कहानी है एक सोच। एक विधवा औरत थी, उसके पास एक बेटा था। उसने घरों में काम किया और अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, खूब बड़ा आदमी बनाने के लिए पूरी कोशिश की। और उसके बेटे ने भी उसका साथ दिया और उसने बहुत मेहनत की और एक अच्छी नौकरी पाली। जब उसने एक अच्छी नौकरी पाली तो इसकी शादी हुई। जब शादी हुई तो शादी के बाद जब दुल्हन घर आई तो एक दो दिन तो बीत गए ऐसी रस्मों रिवाज में। तीसरे दिन जब वो खाना लेके लड़का अपनी पत्नी के लिए अंदर गया, सब मेहमान जा चुके थे, तो उसने कहा अपनी पत्नी से कि आओ चलो खाना खाते हैं। पत्नी ने कहा कि माँ को भी बुला लो, तीनों साथ खाएंगे। वो लड़का बोला छोड़ो ना, माँ तो खा के कब की सो गई होगी या खा लेगी, अभी वो काम में लगी होगी। लड़की ने फिर कहा कि नहीं, माँ को भी बुला लो, माँ भी हमारे साथ खाएंगी तो हमें अच्छा लगेगा। लड़के ने कहा कि चलो आज नहीं, कल बुला लेंगे। लड़की ने कहा ठीक है, और दोनों ने खाना खा लिया। फिर अगले दिन वही हुआ, जब लड़का खाना लेके आया तो लड़की ने फिर कहा कि माँ को भी बुलाओ ना, माँ भी खाना खा लेंगी। तो लड़का थोड़ा गुस्सा हुआ कि तुम्हारे हमारे बीच में माँ का क्या काम, माँ बूढ़ी है, जब उसका मन करता खा लेगी, क्यों मेरा मूड ख़राब करती हो। इस तरह की बातें हुई। लड़की ने चुपचाप खाना खा लिया। फिर उसने उससे नहीं कहा कि तुम अपनी माँ को बुलाओ। लड़की अपने घर चली गई और उसने अपने घर जाकर खबर भिजवा दी कि मैं उसके साथ नहीं रह सकती। दोनों का तलाक हो गया, अलग अलग रहने लगे। अब चूँकि दोनों यंग थे तो दोनों की शादी ही हुई, दोनों ने अपनी दूसरी शादी कर ली। समय बीतता गया, दोनों के बच्चे हुए, बड़े हुए। लड़की के बच्चे जो थे वो संस्कारी थे, वो अपनी माँ के लिए कुछ भी करते थे। जब उसके बच्चे बड़े हो गए, सबकी शादी हो गई, तो उसने एक इच्छा रखी कि मैं 4 धाम की यात्रा करना चाहती हूँ, अब मेरा जो फ़र्ज़ है वो पूरा हो चुका है। तो उसके बेटे ने कहा कि माँ 4 धाम की यात्रा तो आप करो, लेकिन हमारी एक प्रार्थना है कि हम आपके साथ वहाँ रहें। तो उसने बहुत मना करी कि नहीं, वो यात्रा मेरे लिए है। लेकिन उसके बच्चों ने नहीं मानी और वो अपने बच्चों के साथ 4 धाम की यात्रा जाने लगी। 4 धाम की यात्रा करते करते एक जगह उन्हें रुके, खाना पानी चल रहा था, तो वहाँ एक वृद्ध व्यक्ति बैठा था। वो बड़ा दीनहीन, बड़ा परेशान सा था। तो उस जो बूढ़ी औरत थी उसने कहा कि जाओ बेटा, उनके हाथ मुँह धुलवाओ और उन्हें खाना खिला दो। अब वो बच्चे संस्कारी थे, अपनी माँ की आज्ञा उनके लिए सर्वोपरि थी। वो गए और उन्होंने उन व्यक्ति को खाना खिलवा दिया। जब खाना खिलवा दिया तो उसके बाद उन बच्चों ने पूछा कि माँ आप उनको जानती हो? बोले हाँ, मैं इन्हें जानती हूँ। तो उनके कुछ बोलने से पहले वो व्यक्ति बोला कि मैं बताता हूँ ये मुझे कैसे जानती है। उसने सारी बात उन बच्चों को बताई और उन्होंने कहा उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा था इनका बात, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि ये अपने बच्चों के साथ हैं और मैं अकेला हूँ, इस हाल में हूँ, क्योंकि मैं उस प्रेजेंट में अपने भविष्य को नहीं तलाश सका। ये सत्य है कि मैं भी अगर अपनी माँ को सम्मान देता, माँ के प्रति वफादार रहता, सबसे बढ़ के अपने माँ बाप को रखता, तो शायद आज मेरे बच्चे भी मुझे वो स्थान देते। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी बताना। जय श्री राम।